मेरा बच्चा लाचार होके पड़ गया, उसका पाँव काट के चले गए हैं। अब उसके शादी के दिन थे, शादी की तारीख रखी हुई थी। मुझे वो सारे पकड़वा के दे भेजे जिन्होंने इसके ऊपर चढ़ाया है। ये इंसानों के बच्चे नहीं हैं कि जानवरों ने पैदा करेंगे, इन्हें देख के कुचल के चले जाएं। ये कैसा इंसाफ है हमारे यहाँ की हुकूमतों का। पेट्रोल पंप वाले को भी उससे सारा पता हैगा, उसने कैमरे में से सारी डिलीट करी है कि उसने पैसे लगा के गए वो लोग। जब मेरी नज़र अपने भाई की टांग की तरफ पड़ती है तो मेरे भाई की आधी टांग अलग हुई पड़ी, एक साइड पे पड़ी भी होती है। बिलाल, क्या कहना चाहोगे, अपील क्या है? मुझे मरियम नवाज से इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अनहर और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। इस वक्त मैं बिलाल की वालदा के साथ मौजूद हूं। जब मैं यहाँ घर पर आई हूं तो इनकी वालदा बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा रो रही हैं और उनको नहीं समझ आ रहा कि वो किस तरीके से अपने बच्चे की जो माजूरी है उसको कवर कर लें। ये वाक़या पेश आया है यूईटी के पास और यूईटी का ये बच्चा मुलाजिम है, वहाँ पर नौकरी करता है और जब वहाँ पे इसका एक्सीडेंट होता है और इसकी बाइक को किसी ने पीछे से हिट किया, एक बाइक ने, जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म पे गिर गया। वहाँ गिरा और पीछे से एक तेज़ रफ्तार ट्रक या बस आई है जो कि इसके पाँव के, इसकी जो टांग है घुटने के पास से कुचलती हुई चली गई है और इसकी टांग अलहदा होकर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अलहदा होकर पड़ी है। और उस वक़्त उसके बाद ये बच्चा खुद ही प्लेटफॉर्म पे साइड पर होकर बैठा है, खुद ही उसने अपनी टांग उठाकर साइड पर रखी है। उसके होशो हवास नहीं थे, कोई इसके पास नहीं आया, किसी राह चलते गाड़ी वाले ने उसको नहीं देखा कि एक आदमी अपनी टांग पास रख के खूनो खून लथपथ वहाँ पड़ा हुआ है। उसके बाद जनाब सामने पेट्रोल पंप है, ज़ाहिरी बात है वहाँ गाड़ियाँ रुक भी रही होंगी, वहाँ बाइक्स रुक भी रही होंगी, वो भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक जो शख्स है वो एक्सीडेंटल हालत में जो है वो पड़ा है। बड़ी मुश्किल से उस बच्चे ने कोई अपने होश जमा करके अपने घर कॉल की और कॉल करने के बाद वहाँ से किसी चलते राहगीर ने थोड़ा सा उस वक़्त इस बच्चे को आसरा कराया। इसका भाई यहाँ से 1122 को कॉल करता हुआ वहाँ तक पहुँच गया। इस वक्त मैं राजगढ़ के इलाके में मौजूद हूँ, यानी कि ये MU कॉलेज के पास ये एरिया आता है और यहाँ से वो यूईटी तक पहुँच गया और उसके भी वापस आने के, यानी कि वहाँ पहुँचने के बाद भी मज़ीद 15 मिनट के बाद वहाँ पे 1122 पहुँची, यानी कि तकरीबन घंटा सवा घंटा लेट। क्या बनेगा, कहाँ जा रहा है हमारा माशरा? तो फलानत है उन तमाम बेरहम लोगों पे जो कि एक बच्चे को वहाँ पे एक्सीडेंटल हालत में देख रहे हैं और मुर्दों की तरह, मैं समझूंगी कब्रिस्तान है, मुर्दों की तरह वो लोग जो हैं वो वहाँ से गुजरते चले जा रहे हैं। अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, क्या हैं? मैं कहती हूँ जी, वो रफ्तार से आने वाली बस या ट्रक को नहीं पता था कि ये बच्चे की टांग बाहर है, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है फौरी तौर पर ड्राइवर को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी जो बस है या जो मेरा ट्रक है उसके व्हील्स के नीचे किसी की जान आई है। क्या उसे बैक मिरर पे पता नहीं चला होगा कि मैं पीछे एक एक्सीडेंट कर चुका हूँ? क्यों नहीं रुका वो? चलो हम उसको कहते हैं कि भी अंदाज़तन ये काम हो गया, लेकिन हादसतन वो रुक नहीं सकता था। वो इसे लेके फौरी तौर पर हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकता था। इतना बेरहम तुम घर जाके सोए कैसे होगे? और मज़ीद जो माँ जी अभी बात कर रही थी, इस वक्त ये ठंडी बर्फ़ हुई पड़ी हैं और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने कैसे हौसला दूँ। हार्ट की मरीज़ है, बच्चे के ऊपर मैं चल रही थी, मेरी कमर तोड़ दी है। वो कैसा महकमा तालीम है कि जो उसके आज तक अफसर नहीं आया, ना मैडम आई ना डीओ आई। क्या इस महकमे को करना है? ये कहाँ जॉब कर रहा था? ये 2 मोरिया पुल नवाज शरीफ का के सामने जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जॉब कर रहा है। वो मैडम नहीं अभी तक आई, एक दफ़ा नहीं पूछा। मेडिकल दो तो छुट्टी किसी बच्चे के गरीब का नहीं, उन्हें मेडिकल की पड़ी कि हमें पहले मेडिकल दे दो। ये कैसा माशरा है? कोई माशरा नहीं। इस माशरे को पहले ठीक करे मरियम नवाज। कागजों का पेट भर ले इंसान, चाहे मरने पड़ा हुआ है लेकिन मेडिकल लगाना ज़रूरी है, चाहे उसको खून की बोतल मिले
ना मिले, चाहे उसे दवाई मिले ना मिले, उसे डॉक्टर वक्त पे मिले ना मिले, उसके घर वालों को होश ना आए। कि इन छोटे जख्मों वालों को भी पूछो, ये भी किसी माओ के लाल हैं। इनकी माओ ने भी बड़ी मुश्किल से पैदा किया हुआ है। अमीरों की तरफ भागते हो, गरीबों की तरफ भी भागो ना, देखो क्या हो रहा है। ऐसा क्या माशरा करना है। मैं तो खुद हार्ट की मरीज हूँ ना, उसका कोई मैच में का नहीं आया, उसको सिर्फ छोटे सारे आएंगे, बड़ा कोई भी नहीं आया मेरे बच्चे को देखने। वो जो इसके साथी मुलाजमीन है जो रोज़ इसके साथ बैठते उठते होंगे, उनके दिल को खिंच पड़ी होगी और वो आ गए देखने। और जो बड़े लोग हैं जो बड़े शीशे वाले कैबिन में बैठे हैं, एसी ज़्यादा कमरों में बैठे हैं, उससे आना चाहिए था। उनका फ़ोन आया है कि बिलाल नहीं आया। उसकी मैं माँ कह रही हूँ कि भाई बिलाल तो अपने स्कूल चला गया है, उसकी माँ को तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। मैं इस माँ को किस मुंह से हौसला दूँ जो अपने जवान बेटे को बेड पर देख रही है, जिसकी इसकी शादी थी अभी 7 तारीख को। हाँ जी, 7 तारीख को जिसकी शादी थी, इसकी तारीख रख दी थी 12वें महीने में हमने करनी थी शादी इसकी। ये नहीं मुझे पता था कि कोई जालिम मेरे बच्चे को कुचल जाएगा, कोई जालिम मेरे बच्चे को कुचल जाएगा। अल्लाह तेरे से फरियाद है कि अल्लाह तू भी इंसाफ मेरे साथ कर। अब मुझे मरियम नवाज इंसाफ दे, मेरे बच्चे की टांग वगैरह उसका मुस्तकबिल का सोचे। हमें कोई नहीं ऐसी वो चाहिए, अब उसे माजूर करके डाला इन लोगों ने। इस वक्त मेरे साथ बिलाल के भाई अवैस मौजूद हैं जो कि मौके पे पहुंचे और उसके बाद से वो कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें फुटेज मिल जाए, इनसे बात करते हैं। जी अवैस बताइएगा किस वक्त का ये मामला है? ये 13 तारीख को 7:40 पे मेरे भाई के नंबर से मुझे कॉल आती है और मैं कॉल पिक करता हूँ तो मेरा भाई मुझे कॉल करके कहता है भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं माजूर हो गया हूँ, मुझे यहाँ से आके उठा ले। तो मैं इधर से अपने चमन बाग राजगढ़ के एरिए में मेरी रिहाइश है, मैं यहाँ से UET 2 नंबर गेट के बिल्कुल ऑपोजिट इसका रोड एक्सीडेंट हुआ होता है, मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ और जब मैं चमन बाग राजगढ़ से निकलता हूँ 1122 को कॉल करते हुए जाता हूँ और उनको एड्रेस समझाता हूँ कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया UET गेट नंबर 2 के बिल्कुल ऑपोजिट कराची नसीब बिरयानी के पास। तो वो कहते जी हमने आगे अपनी हेल्पलाइन पे कॉल कर दी हुई है, अपने जो मुतलका एरिया के बंदे हैं वो पहुँच जाते हैं। जब मैं माल रोड के इशारे पे पहुंचता हूं तब फिर मैं उनको कॉल करता हूं कि मेरे एम्बुलेंस आप पहुंच चुके हैं, वो कहते हैं जी पहुंच जाते हैं। मैं खुद घर से 7:40 पे ये वाक़या जो कॉल सुन के निकलता हूं और तड़पता हुआ किस हाल में वहां पहुंचता हूं। 8:02 में मैं वहां पहुंच जाता हूं और जब मैं वहां पहुंचता हूं तो मैं अपने भाई को देखता हूं, गले लगाता हूं। उस वक्त बुरा हाल कि मैं जब अपने भाई को उठाने की कोशिश करता हूँ तो जब मेरी नज़र अपने भाई की टांग की तरफ पड़ती है तो मेरे भाई की आधी टांग अलग हुई पड़ी, एक साइड पे पड़ी हुई होती है। मैं अपने भाई की टांग को उठाता हूँ, बाइक के अंदर से कपड़ा निकाल के उसमें लपेटता हूँ, अपने पास रखता हूँ और मौके पे 1122 उस वक्त आती है। मैं उसी वक्त उनको इसको लेके हॉस्पिटल जाता हूँ और मियो हॉस्पिटल हम पहुंच जाते हैं। मियो हॉस्पिटल पहुंच के फिर इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। मियो हॉस्पिटल में भी पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्टर आंस ये कहते हैं जी कि यहाँ पे अभी TLP का रश है, पहले हम इनको देखेंगे, उसके बाद ये सारे ही इसी मकसद से आए हुए हैं, ये भी मरीज़ हैं। जबकि हम वहाँ तड़प रहे होते हैं कि शायद कोई टाइम जल्दी मिल जाए। कुछ होता है कि अक्सर बताते हैं कि अगर आप फौरी तौर पे कटी हुई टांग या टूटी हुई टांग का ऑपरेट करवाएं तो वो क्लियर हो जाती है, वो रिकवर हो जाती है। इन्होंने 8 बजे से 8:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मैं दर बदर घूमता रहा, फिरता रहा। मुझे हॉस्पिटल वालों ने भी 6 दिन का पहले टाइम दिया। फिर हमने अप्रोच करवाई, सिफारिश करवाई, क्योंकि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में या पैसा चलता है या सिफारिश चलती है। तो सिफारिश करवाने के बाद विदिन 1 आवर्स के अंदर इसकी ऑपरेट की तैयारी हुई। 3 बजे से लेकर 3 बजे तक आप फिरते रहे तब तक नहीं हुई, लेकिन जब आपने अप्रोच करा ली तो घंटे में वो शुरू हो गए। हाँ, जब हमने अप्रोच कराई तो 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने फौरी तौर पे ऑपरेशन की तैयारी की, लिख के दे दिया। 3 बजे से लेकर रात 9 बजे 8:30-9 बजे तक मेरे भाई की सर्जरी चलती रही। 6 घंटे की सर्जरी चलती रही। 6 घंटे बाद वो बाहर आया।
तो मज़ीद उसकी आधी टांग कटी थी, लेकिन कुछ टांग का ऐसा हिस्सा था जो इस साइड से ऊपर वाला, उसको भी उनको काटना पड़ा कि क्योंकि वो भी डैमेज हो चुका था, डेड हो गया था, क्योंकि जो असल मुकम्मल टांग थी वो नीचे सारी कट की थी, जिसमें उसकी वेंस वगैरह मुकम्मल डैमेज हो चुकी थी। अच्छा, आपने कहा कि आप उसके बाद आपने कोशिश की कि आपको डिफरेंट जगहों से वीडियो मिल जाए। जी, मैं ख़ुद अपनी मदद आपके तहत जय वकुआ पे दोबारा नेक्स्ट डे सेम डे रात को इस कंडीशन में भी, इस सदमे में भी और बहुत मुश्किल वक्त के साथ मैं वहाँ पे, मैं और मेरा एक कज़न है और मेरे कुछ दोस्त हैं, हम वहाँ पे जाते हैं जय वकुआ पे। हम वहाँ पे ख़ुद से अपना ट्राई करते हैं और ट्राई करने के बाद हम वहाँ से कुछ वीडियोस वगैरह वसूल करते हैं, कैमरेस देखते हैं, सेफ सिटी कैमरे। हुआ क्या? मैं हुकूमत पंजाब से एक मेन अपील ये करता हूँ कि रिसेंटली अभी कुछ 1 वीक पहले 2000 रुपये का चालान मेरे भाई का उसी रोड के ऊपर वहाँ से गुज़रते हुए आया है। ये वही रोड है, उसी रोड से मेरे भाई का चालान गुज़रते हुए आया है और उसी रोड के ऊपर मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है। इसी बच्चे बिलाल का सेफ सिटी कैमरों से 2000 का चालान, 2000 रुपये का चालान, 2000 का चालान विदाउट हेलमेट घर आया है। और अब हेलमेट के साथ ये भाई वहाँ पे गिरा है और इसकी टांग टूट गई है, तो इस हवाले से टांग कट चुकी है। तो अब इस हवाले से सेफ सिटी कैमरों का कोई भी रिस्पांस क्यों नहीं आया? एक्सीडेंट के फ्रंट और बैक साइड के ऊपर एक मेन कप चौक और बैक साइड सुल्तानपुरा स्टेशन मेट्रो ऑरेंज ट्रेन की बैक साइड के ऊपर सेफ सिटीज़ कैमरे लगे हुए हैं। FIR मौके पे ही 13 तारीख को हमने, वो भी अपने रेफरेंस के तौर पे, वरना FIR भी हुकूमत, इस पाकिस्तान की हुकूमत में 36 घंटे 72 घंटों से पहले नहीं कटती। हमें पता है कि हम किस तरह तड़प रहे थे, ठीक है। हमने FIR कटवा दी, SSP ने ऑर्डर किए, उनके जो रीडर होते हैं उन्होंने ऑर्डर करके ऐसे जो FIR है वो सेम डे में रात को कट चुकी थी। लेकिन आज 13 तारीख से लेकर और आज तकरीबन 16 तारीख हो चुकी है। गुजरपुरा थाना के जो IO साहब हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब जो हैं, उन्होंने अभी तक इस केस के ऊपर, इस FIR के ऊपर मुझसे कोई रब्ता नहीं किया। अगर IO साहब कुछ थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के मुझ पे ये मेहरबानी करते, मेरे साथ चलते और मैं इनको वो जगह दिखाता, वहाँ पे ये सेफ सिटीज़ कैमरे और कुछ प्राइवेट कैमरे लगे हुए हैं। जय वकुआ के बिल्कुल ऑपोजिट एक PSO पेट्रोल पंप है, PSO पेट्रोल पंप का 4 नंबर कैमरा जो बिल्कुल स्ट्रेट जय वकुआ की जगह पे, एक्सीडेंट वाली जगह पे आ रहा है। मैं और मेरे कज़न जहाँ पे जाते हैं दोपहर में, तो हम उससे पंप वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वीडियो चाहिए। वो मुझे बोलता है कि 2 बंदे आपके ऑलरेडी सुबह वीडियो देख चुके हैं जाके। मैंने उनसे पूछा जी कौन देख चुका है? मैंने अपने चाचू से, कज़नों से इन्फॉर्मेशन ली, उनमें से कोई भी नहीं वहाँ पे गया। पेट्रोल पंप वाला मुझे कहता है जी कि सुबह के टाइम 9 बजे, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरी लाइट गई रही है, इसी दौरान जय वकुआ था। मेन सोचने वाली, इसका मतलब है वो जो पहले वीडियो देखने आए हैं लोग, उन्होंने उनके साथ कोई डील की है, ठीक है, क्योंकि उनके मुंह से ये बात निकली है कि जी पहले को आए हैं, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने वो कैमरे चेक कर लिए हैं तो मज़ीद 12 घंटे की वहाँ पे जो है वो वीडियोस मौजूद नहीं है, और वहाँ के जो बाकी के कैमराज हैं उनकी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन वो वीडियो मौजूद नहीं है। और उसके बिल्कुल साथ कुछ दुकानें मौजूद हैं और वहाँ से इन्होंने जो है हेयर सैलून की PSO पंप से थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर एक हेयर सैलून की अपना शॉप है, लेफ़्ट साइड के ऊपर उसके कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन उस बंदे ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। उस इंसान का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और मैं उसका एहसानमंद हूँ। उसने मुझे अपना कैमरा दिखाया और अपना माउस मेरे हाथ में दे दिया कैमरे का कि आप खुद LED पे चेक करें, क्योंकि मैं एज ए खुद कैमरे ऑपरेटिंग करता हूँ, मुझे कैमरे चलाने आते हैं। पंप वाले कैमरे भी जब मैंने पहले चेक किए, पंप वाले ने मुझे 2 घंटे की CCTV वीडियो का कहा कि मेरी लाइट नहीं थी, कुछ इशू था सर्वर में। तो अगर लाइट नहीं थी तो 2 घंटे की वीडियो, जिस टाइम मैं 3 बजे चेक कर रहा हूँ, तो 2 घंटे की वीडियो सिर्फ जस्ट डिलीट होनी चाहिए। वो तो रात 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक की वीडियो वहाँ से डिलीट है, बीच में से टुकड़ा ही गायब, पूरा 12 से 13 घंटे की वीडियो डिलीट है। दूसरी बात, अगर लाइट गई है तो आगे लाइट क्यों आ रही है? थोड़े से डिस्टेंस पे चलें, आगे भी लाइट ग्रिड स्टेशन का इशू है।
पेट्रोल पंप, बैंक्स और मल्टीनेशनल फर्म्स के अंदर जितने भी कैमरेज लगे हुए हैं, इनका बैकअप, इनकी लाइट नहीं जाती, इनका बैकअप सेव रहता है, क्योंकि ये एज ए अपना सोलर या जनरेटर के ऊपर अपना वर्किंग करते हैं। पेट्रोल पंप पे लाखों करोड़ों रुपए का कैश का काम होता है, बैंकों में लाखों करोड़ों रुपए का कैश का काम होता है, मल्टीनेशनल फर्म्स के अंदर कैश का काम होता है। अगर इनकी 5 मिनट के लिए भी इनका सर्वर हिल जाए तो इनको टेंशन पड़ जाती है। तो ये किस तरीके से इस पेट्रोल पंप वाले मैनेजर, शहबाज उसका नाम है, उसने पहले तो हमारे साथ बहुत बैड लैंग्वेज यूज़ की। फिर जब मैंने उसको अपने तौर पे फॉर्मेलिटी के लिए मैंने कोई अननोन पर्सन पुलिस वाला बना के मैं लेके आता हूँ और वो डर जाता है, फौरी मेरे हाथ में कैमरे खोल के पकड़ा देता है कि ये आप चेक कर लें। अननोन पर्सन को मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मैं बना के लेके जाता हूँ और वो उसी वक्त डर जाता है, फिर वो मुझे चेक करवा देता है। अच्छा, ये वो बेहिसी की बातें बता रहे हैं कि जो हमारे माशरे में आम है कि आम तौर पर आप आगे जाएं, अपना कैमरा चेक कर लें, ये हेल्प तो हम कर सकते हैं ना। अच्छा बिलाल, जिस वक्त आपको बाइक से हिट किया उस वक्त आप सेफ थे, उस वक्त कोई इशू नहीं आया और आप उठने की कोशिश में थे उस वक्त? जिस टाइम बाइक वाले ने हिट किया, मेरी बाइक की वो हैंडल अड़ गया दूसरी बाइक में। मैं जब गिरा हूँ तो फिर मुझे नहीं पता कि मैं किधर गिरा हूँ किधर नहीं। बाइक वाला चले गया था, होंडे पे था बाइक। अच्छा, बाइक वाला भी नहीं रुका मारने के बाद? वो भी चले गया था, स्पीड में था वो भी। फिर मैं जब फुटपाथ पे बैठा हूँ, फुटपाथ के ऊपर जब मैंने देखा ना अपनी लात, तो मेरा ब्लड बहुत लिखा रहा था। अच्छा। तो लेकिन जो मेरी लात टूटी हुई थी वो नीचे रोड पे पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। कितनी देर बाद आप अपनी हिम्मत जमा करके बाइक भी खुद ही उठाई होगी, क्योंकि बाइक के नीचे आए हुए थे? नहीं, बाइक अड़ गई थी। अड़ गई थी? जो वो उसके साथ अड़ गई थी। फुटपाथ के साथ अड़ गई थी बाइक। हेलमेट मेरा किधर था, फाइल मेरी किधर थी। फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि भाई मेरी लात टूट गई। पहले तो आपके लिए खुद बड़ा मुश्किल होगा देखना कि ये मेरे साथ क्या हो गया। ऐसे रोते हुए आपको बिलाल, क्या कहना चाहोगे, अपील क्या है? मुझे मरियम नवाज से इंसाफ चाहिए। मेरी लात टूट गई है, मुझे लात का कुछ करके दे मरियम नवाज साहब। मेरी शादी थी 7 तारीख को, 12वें महीने को मैं मजबूर हो गया हूँ। आप क्या जॉब कर रहे हैं? सिक्योरिटी गार्ड की। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं? ये परमानेंट जॉब थी आपकी? जी, पक्की थी। अपने बाबा की जगह पाया? जी जी वीवर्स, इस वक्त बिलाल के ऊपर जो बीत गई है वो बिलाल जानता है या उसकी फैमिली जानती है। इस वक्त इनकी यही अपील है कि जो भी इसके साथ मामला इस वक्त इसकी हेल्थ के हवाले से है, इसके इदारे को चाहिए कम से कम आके आगे बढ़े, इसकी मेडिकली इसकी जो है वो हेल्प की जाए, इसकी जॉब के लिए कुछ बेहतरी की जाए। सबसे बढ़कर जो इस चीज़ के गुनाहगार हैं उनकी बेहिसी को एक बार तो टारगेट किया जाए। मिनिस्टर जो हैं वो राना सिकंदर हयात साहब बहुत काम कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से। उन्हीं का एक मुलाजिम यहाँ पर इस वक्त अपनी जो ज़िंदगी को झील रहा है, वो एक एक्सीडेंटल हालत में यहाँ पड़ा है, तो उसके लिए बाकायदा तौर पर कोई काम करें, आगे बढ़ें। जो आपके इदारे का एक बच्चा है जो कि इस कदर रो रहा है, जिसकी शादी सर पर थी, उसकी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू होने वाला था और वो एक आजमाइश में आ गया है। उसकी जॉब के हवाले से, उसके अखराजात के हवाले से, उसके फालिद साहब भी हार्ट पेशेंट है, मुसलसल रो रहे हैं। मुझे तकरीबन यहाँ आए 1.5-2 घंटे हो गए हैं, मैंने 1 मिनट नहीं देखा कि यहाँ पे कोई भी बंदा खामोश हुआ हो। मुसलसल रो रहे हैं, माँ बाप भी, ये बच्चा भी, भाई भी। किस किस चीज़ को देखें, शायद उसकी तैयारी के लिए कुछ कपड़े भी बनाए होंगे, उसकी ससुराल से भी फ़ोन आए होंगे। तो ये अब आप पर है कि गरीब का भी पाकिस्तान है, सिर्फ अमीर का पाकिस्तान नहीं है। तो इस बच्चे का नज़र आना चाहिए कि वाकई वो उसकी हालत देखे वो किस कदर रो रहा है। मैं उसको क्या कह के चुप करवाऊँ, मैं उसको क्या तसल्ली दूँ? फालिज के मरीज़ हैं, ब्रेन हेमरेज से गुजरे हैं। वालदा, मेरे वालिद साहब फालिज के मरीज़ हैं, ब्रेन हेमरेज हो चुका है मेरे वालिद साहब को। मैं बड़ा बेटा हूँ, मुझसे पूछ के देखें मैंने अपने पूरे घर को किस तरीके से इनको मैंने संभालना है। लोग तो मुझे सब्र देते हैं लेकिन मुझे सब्र नहीं आता। आज चौथा दिन है कि मैं
अपने भाई के इस गम में, इस दुख में बराबर का शरीक हूँ। ये मेरा भाई नहीं, मेरा बड़ा बेटा है। मैं आज 4 दिन से ना सो सका हूँ ना कुछ खा सका हूँ। ये मुझे पता है, मेरे खुदा को पता है, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने एक, आपको मैं बताता चलूँ कि मैंने एक रेफरेंस, एक सिफारिश के तौर पे एक बंदे से कह के DIG ऑपरेशन से कॉल करवाई है। तो मुझे सरदार आईओ का नंबर शेयर हो चुका है ग्रुप के अंदर, मेरे जो पर्सनल ग्रुप हैं दोस्तों के और अहबाबों के, जहाँ पे मेरा रेफरेंस है। मैं एक एज ए प्राइवेट मुलाजिम हूँ, ठीक है। मेरे सर पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं। वालदा मेरी हार्ट पेशेंट हैं, वालिद मेरे फालिज के मरीज़ हैं। मेरा जवान भाई अपाहिज हो चुका है, मजूर हो चुका है। उसकी जवानी, उसकी 22-23 साल उम्र, ये हमसे पूछे, हमारे घर से पूछ के देखे कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। मैं सिर्फ़ आला हुक्मरान CM पंजाब मरीम नवाज़ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मिनिस्टर एजुकेशन राना सिकंदर से अपील करता हूँ, हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए और हमें हमारे भाई का अजाला दिया जाए, ठीक है। और मुजरिमान को जो है वो और मुजरिमान सामने लाया जाए कि जो बेहिसी से जो एक्सीडेंट कर भाग जाते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, वो रुकते क्यों नहीं, किसी की जान को क्यों दाव पे लगा देते हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।